हेलो प्यारे बच्चे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 के लिए, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 8.1 से लेकर 8.4 तक आप कंप्लीट रिवीजन या अच्छे से प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे आपको कि हमसे नहीं बनेगा, तो आपको 100% सिर्फ इस चैप्टर से पास हो जाइएगा। सिर्फ पास होने की बात कर रहे हैं इस चैप्टर से। बाकी बात तो अगर आप बिहार बोर्ड के 2027 के एग्जाम की प्रिपरेशन करें, टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। क्लास 10th का मैथ, साइंस, फिर यहाँ सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सभी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। 2027 का हम लोग का टारगेट है 2027 के लिए बिहार बोर्ड के लिए। तो हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है प्रश्न वाले 8.2, एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। तो आज हम लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम में ही लाए हैं क्वेश्चन। करना क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। ये जो दिख रहा है, एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, एक्सरसाइज या प्रश्न वाले 8.2 कोई भी क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो उसमें से आपको त्रिकोणमिति अनुपात का वैल्यू याद रहना चाहिए। जैसे ये वैल्यू क्या है, कोई भी क्वेश्चन 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसका वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू या एंगल का वैल्यू याद नहीं रहेगा तो 8.2 एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम लोग उससे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखेंगे। याद करना जरूरी है इसके बारे में। एक चीज माइंड में ये जरूर हमेशा सेट कर लेना, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद नहीं होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी जो दिख रहा है 8.1, ये जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन आपसे टच से मस नहीं होगा। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं और आपके बोर्ड पे लिख के दे रहे हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो एक्सरसाइज 8.2 एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। आप या तो देख के बनाएंगे या तो किसी के बच्चे का हेल्प लेंगे। तो हम लोग को याद करना क्या है, एक चीज और क्लियर हम कर देना चाहते हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी जो कोण है, प्रचलित कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, इसमें से बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, सिर्फ आपको 2 से 4 दिन या 5 से 10 दिन याद रहेगा माइंड में, बाकी सारा चीज भूल जाइएगा। आपको इस तरीके से याद करना है, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं, हम लोग खुद से शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, आप ऐसा सोचिए। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे यहाँ पे ये त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में, अनुपातों का, और एंगल जो है इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, कौन कौन सा एंगल है यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग का एंगल क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले कोण ए, कोण ए यहाँ पे है, ठीक है। 0 डिग्री इधर है, हम लोग का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्लियर हो गया। हम लोग सभी के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अब दो साइन ए का वैल्यू है, इस लाइन में साइन ए का वैल्यू है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू। आपको क्या करना है, नोट डाउन करते जाना अपनी कॉपी में। अगर उसमें क्या होगा, आप जितना बार मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करें, मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपसे क्वेश्चन बनते जाएगा। अब तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, फिर 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, क्लियर। अब उसी का अपोजिट होता साइन का अपोजिट कॉस है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1,
बहुत सारे बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज करते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू में और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू में। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। क्लियर? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, मतलब 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। ये क्लियर हो गया? एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, बस आपको बस कॉपी में नोट डाउन करके याद करना है और क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताएं आप सभी को। अब 10 के बारे में बात कर लें। 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 10 60 डिग्री का वैल्यू √3। एक चीज ये बता देना चाहते हैं, बच्चे जब ये याद करना चाहते हैं, जब एक्सरसाइज 8.2 से पहले ये आते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, क्लास 10th का चैप्टर 8, तो बच्चे को 1-2 बार याद ही नहीं होता है। आपको बार बार कम से कम 10 से 15 बार पढ़ेंगे एक लाइन को, 10 से 15 बार, महीने या 10 दिन में आपको याद हो जाएगा। या कुछ बच्चे 1-2 दिन के अंदर ही याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे 1 दिन भी याद कर लेते हैं, 2-4 दिन में याद हो सकेगा। अब देखो यहाँ पे 10 90 डिग्री का वैल्यू है अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित, या तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं आप। कॉसेक 30 डिग्री का, सॉरी कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड। क्या है? अनडिफाइंड बोल सकते हैं। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू √2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1। क्लियर? कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1। क्लियर हो गया? साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सेक आ गया। क्या है? सेक मतलब कॉस का अपोजिट सेक। कॉस देखो, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 था, तो सेक का भी 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। क्लियर? देखो किसका कौन अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होगा कॉसेक, tan का अपोजिट होता है कॉट और कॉस का अपोजिट सेक। क्लियर? अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 और सेक 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। क्लियर हो गया? अब यहां पे बात करेंगे कॉट ए। कॉट ए का वैल्यू है अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। इसका अपोजिट tan का, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0। इसको क्या करना है? बार बार आपको प्रैक्टिस करना, कॉपी में याद करना, लिखते जाना, कॉपी में याद करना है और लिखते चले जाना है। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? इसको याद कर लेना है। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। या तो आपको देख के वैल्यू पुट करना पड़ेगा वहां पर से, आप एक बार इसका फॉर्मूला या क्वेश्चन का साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। याद रखना है, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट वैल्यू होता है इसमें। क्लियर हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। 8.2 में क्या है ये जान लीजिए। कुछ भी नहीं है, प्रश्नावली 8.2 निम्नलिखित के मान निकालिए। एक्सरसाइज 8.2 क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको भी ऊपर कर लेते हैं। याद रखना एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर फिर 2 नंबर सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं या सॉल्व लिख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे साइन 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ पे इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस फिर साइन 30 डिग्री इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है कॉस 60 डिग्री। अब आपको माइंड में ये लग रहा है इसमें क्या करना है,
कुछ भी नहीं, आपको बोले थे पहले ही वीडियो में ही, हर वैल्यू एंगल को याद करना, किसका कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन कॉस tan का वैल्यू याद करना है, तभी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन बन सकता है। वरना एक भी क्वेश्चन एक स्टेप भी नहीं जा सकते आप, या तो आप देख के लिखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू। आपको पता होना चाहिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर? इनटू है तो इनटू दे दिए। cos 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है सेम √3/2, प्लस है तो प्लस। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पे हम लोग के पास है साइन 30 डिग्री। क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू है हाफ। क्या है? हाफ। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना है। 3√3 इंटू 3 करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं √3 इंटू 3 जब करेंगे आप तो 3 तिया 9, √9, 9 का वर्गमूल 3, वही √3 इंटू 3 करेंगे जब 3/2 2 जा 4, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4। अब यहां प्लस है तो प्लस, 1 इंटू 1 तो 1 और 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4। क्लियर? अब देखिए ये क्या है, भिन्न का जोड़ हो गया। क्या है? भिन्न का जोड़ हो गया। आप सभी को पता होना चाहिए, बचपन में आप भिन्न का जोड़ भी बनाए होंगे। और 4 और 4 का एलसीएम 4 है। क्लियर? जब हम 4 से, जब इस 4 से 4 में भाग देंगे तो एक ही बार में कटेगा, 4 1 4 है, तो क्या हुआ 4, तो फिर 4 तिया 12। क्या हो गया? 4 तिया 12। तो यहां भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 1। ठीक है? 3 इंटू 1 प्लस, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 में कितना बचा? 4 1 4 है, वो जो एक आया एक ही बार में कटेगा ना, तो वो एक ही से मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर में करेंगे 1 इंटू 1। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 4 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 का टेबल एक ही बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। वो जो एक आया, एक से मल्टीप्लाई 3 में किए, इसको इधर लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। अगर 4 से मल्टीप्लाई अगर 2 बार में करता तो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें। क्लियर हो गया? अब हो गया 3 का 3 प्लस 1 का 1, 4 नीचे 3 1 4/4। अब ऊपर नीचे कट करेंगे इसको तो 4 4 खत्म। तो हम लोग का आंसर क्या निकला? हम लोग का 1। क्या निकला आंसर हम लोग का? 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 निकला। ये तो हम लोग का फर्स्ट नंबर है। अब ये सेकेंड नंबर यहां दिया गया, आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। क्या है? क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो से। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। अगर इसको यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इधर भी कर सकते हैं हम लोग, बीच में कर सकते हैं, तो इसको यहीं पर आने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ नहीं है, 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 इंटू tan 45 डिग्री है। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो 1 होता है, 1 लिख दिए। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। cos 30 डिग्री क्या है? cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब यहां भी देखते हैं cos 3 के डिग्री का वैल्यू लिखे √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2, √3/2
2। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई। एक पे पावर 2 है तो एक गुना एक तो एक ही। अब देखो यहाँ पे एक चीज कर देते हैं, इधर ले लेते हैं। एक पे स्क्वायर है, एक गुना एक करेंगे तो एक ही होगा, तो इंटू 1 प्लस √3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर। इसको दो बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू √3/2 माइनस, इसको भी दो बार लिखना पड़ेगा, √3/2 इंटू √3/2। क्लियर हो गया। 2 के लिए 2 1 2 माइनस √3 इंटू √3। अभी बताए थे अगर √3 इंटू √3 करेंगे तो 3/4 ही लिखा जाएगा। 3/2 2 4 माइनस ये भी √3 इंटू 3 2 2 4। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, 1 4 और 4 का एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 4 4 का एलसीएम, तो 4 से पहले कटेगा, या 2 से भी कटा सकते हैं, 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे, 1 2 का 2 2 का 2, तो हम लोग के पास बचा क्या, 2 गुना 2 गुना 1 गुना 1 गुना 1। एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अगर लिख भी देंगे तो उतना ही आंसर होता है। और 2 2 जा 4 4 1 जा 4 1 जा 1 4a, तो 4a एलसीएम हो गया। क्या होगा एलसीएम हम लोग का, 4 हम लोग का एलसीएम निकला। क्या निकला, 4 हम लोग का एलसीएम निकल गया। क्लियर हो गया। अब 1 से भाग देंगे 4 में तो कितने बार में भाग लगेगा, 4 बार में। अब वो 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 इंटू 2 प्लस। क्लियर। अब ये 4 से भाग लगाएंगे 4 में तो एक बार में, 4 का 4 का 4 है। वो जो 1 आया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 1 इंटू 3 माइनस। क्लियर हो गया। अब 4 से भाग देंगे 4 में, कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 3, यहाँ भी 1 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुनी 8 प्लस 3 का 3 है, 3 का 3 है बटे 4। अब ये चीज देखो, अब प्लस वाले को प्लस वाले को जोड़ देंगे। अब 8 3 11 माइनस 3 बटे 4। क्लियर। थोड़ा सा इसको अगर चाहे तो हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। अब 11 में से 3 निकल गया, कितना बचा, 8 बटे 4। अब इसको कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो हम लोग का आंसर निकला 2। कितना आंसर निकला, 2। थोड़ा सा इसको या तो यहाँ पे लिख देख सकते हैं ऐसे करके।